ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान, ये लोग नहीं चाहते हैं कि एक गरीब कमजोर का बेटा। सीधा आरोप दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर पेट गड़ रहा था भारतीय जनता पार्टी का ओम प्रकाश राजभर जी का। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जो जिनको टिकट मिला था यहाँ से उपचुनाव लड़ने के लिए अरविंद राजभर जी को, आज अभी कल पर्चा दाखिला हुआ था और आज अभी खबर मिली है कि पर्चा जो है खारिज हो गया है। क्या कारण रहे हम जानते हैं, प्रत्याशी हमारे साथ हैं अरविंद राजभर जी थे। क्या हुआ था, क्या दिक्कत हो गई कि पर्चा खारिज हो गया? देखिए, हमारा नाम अरविंद राजभर है। मैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी 354 घोसी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया था और मैं दमखम के साथ कल पर्चा दाखिला किया और हमारा पर्चा दाखिला होने के बाद सब चीज़ सही होने के बाद क्रॉस लाइन मार करके हमारे पर्चा को खारिज कर दिया गया और खारिज करने के बाद शासन प्रशासन दबाव में आकर के खारिज किया हमारे पर्चा को। जो दबाव देने का काम कर रहे हैं, यहाँ दो लोग हैं सीधे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान। ये लोग नहीं चाहते हैं कि एक गरीब कमजोर का बेटा चुनाव लड़े और विधानसभा तक जाए। गरीबों के मनोबल को तोड़ने के लिए आज इन लोगों ने हमारे पर्चा को खारिज कराने का काम। खबर उधर से ये भी आ रही थी कि आप जो है राजभरों का वोट काटने के लिए आपने पर्चा भरा था। अच्छा, इससे पहले ओम प्रकाश राजभर के कहने पे राजभर समाज दारा सिंह चौहान को चुनाव जिताया था 16 महीना पहले, मगर दारा सिंह चौहान एक बार भी राजभर बस्ती में जाकर के ये नहीं पूछे होंगे कि राजभर समाज को कौन सी दिक्कत है, कौन सी परेशानी है, उनको क्या समस्या है। कभी राजभर बस्ती में नहीं गए। आज जब राजभर समाज का बेटा लड़ रहा था, राजभर समाज का एक गरीब का बेटा लड़ रहा था, जब राजभर समाज हमारे साथ खड़ा होने के लिए जब तैयार हो गया, हमारी लोकप्रियता जब बढ़ने लगी तो ओम प्रकाश राजभर को जलन होने लगी, दारा सिंह चौहान को जलन होने लगी कि राजभर समाज का वोट नहीं मिलेगा। राजभर समाज ओम प्रकाश अरविंद राजभर के साथ जा रहा है, इसलिए हमारे साजिश के तहत पर्चा खारिज कराने का काम किया है। क्योंकि आप आरोप लगा रहे हैं पर्चा खारिज हुआ, कुछ तो गलती रही होगी तभी तो पर्चा खारिज हुआ है। हमारे पर्चा में सिर्फ क्रॉस मार दिया गया था। क्रॉस वो लोग कहाँ से मारा, कौन मारा, उसको हम नहीं जानते हैं, मगर क्रॉस तो आप मारे होंगे तब ना खारिज हुआ है। नहीं, उसमें क्रॉस था, बस थोड़ा सा मामूली सा, खाली लाइन से कलम से लाइन थोड़ा सा पार हो गया था, उसके लिए पर्चा खारिज कर दिया गया। क्योंकि कल से ही जब मैं पर्चा दाखिला करने गया, हमारे साथ हिला हवाली किया गया। हमारा पर्चा सबसे लास्ट में जमा किया गया। लास्ट में करने के बाद कल से हम देख रहा था उनकी रवैया शासन प्रशासन की, तो हमको कहीं ना कहीं डर था कि लोकतंत्र में हमारे जो मनोबल को तोड़ न दिया जाए, लोकतंत्र की हत्या न कर दिया जाए। आज वही हुआ। तो अब आप क्या करेंगे? अब मैं अपने नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी आप उग्र मत होइए, आप सब्र रखिए। कल हमारी कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है, जो बैठक में तय होगा आप लोगों को संदेश दे दिया जाएगा और ये हमारा मनोबल नहीं, ये आप लोगों को मनोबल का तोड़ा गया है। तो अब क्या लग रहा है, किसी को सपोर्ट करेंगे क्या? सपोर्ट होगा कि क्या होगा, ये इसका नेतृत्व जो है कल तय किया जाएगा। कल आपातकाल बैठक बुलाई गई है, उसमें जो तय होगा उस पर हमारी पार्टी और हमारे लोग उसके साथ चलेंगे। क्या कहेंगे? अभी आप जो है प्रदेश प्रवक्ता हैं, आप जो है देखें कि आज पर्चा खारिज कर दिया गया, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार को देखकर और जो हम लोग प्रत्याशी सुंदर और साफ छवि का जो प्रत्याशी हमने दिया था अरविंद राजभर जी को, जैसे ही बात फैली थी कि अरविंद राजभर चुनाव मैदान में आ रहा है, ये आग की तरह फैल गया था और इतने फोन आ रहे थे, इतने सपोर्ट लोग कर रहे थे। रात भर बैठकर माननीय मंगरू चाचा, माननीय दारा सिंह चौहान और सरकार के इशारे पर जो है कि पर्चा खारिज कर दिया गया मंथन करने के बाद कि अगर अरविंद राजभर चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं अरविंद राजभर चुनाव जीत जाएंगे और दारा सिंह चौहान और जो भी और विपक्ष के लोग हैं वो हार जाएंगे। और हारने के बाद एक नया लड़का, एक नया नौजवानों की आवाज़ को ले जाकर सदन के अंदर बोलेगा, सदन के अंदर उठाएगा, गरीब मजलूम बेबस लाचार की आवाज़ को सदन के अंदर जाकर उठाएगा, उनको हक हिस्सेदारी दिलाने की बात करेगा, इसलिए पर्चा खारिज कर दिया गया। तो आप किसी पे आरोप लगा रहे हैं कि मतलब किसके दबाव में? सीधा आरोप दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर, ये दोनों व्यक्ति हमारे प्रत्याशी का पर्चा धनबल का प्रयोग करते हुए खारिज करवाने का काम किया है। सीधा आरोप मैं दे रहा हूँ। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश महासचिव मनोज राजभर जी हैं, इनसे हम बात करते हैं कि आखिरकार क्या वजह रही कि पर्चा जो है खारिज कर दिया गया आपका।
अरे भाई साहब, कल से इन लोगों का पेट गड़ रहा था भारतीय जनता पार्टी का ओम प्रकाश राजभर जी का। मेरा प्रत्याशी आज चुनाव जीत रहा था, तीसरा विकल्प था। हमारे दलित भाई भी हम लोग को जिताने जा रहे थे, तो जब सब ये लोग जाने हैं कि लड़ाई में आ गए तीसरा विकल्प रूप होकर, तो शासन और प्रशासन के दबाव में पर्चा हमारा प्रत्याशी अरविंद राजभर जी खारिज हुआ है। लेकिन हम लोग भी कल बैठक बुलाए हैं, जो शीर्ष नेतृत्व का जो आदेशानुसार पालन करते हुए हमारे फिर जवाब जो सिपाही कार्यकर्ता हैं इस उपचुनाव में माकूल जवाब देंगे। अब ईवीएम से जवाब इनका ये कहा जा रहा था, अभी उधर से बातें हो रही थी कि राजभरों का वोट काटने के लिए तो अरविंद राजभर जी को खड़ा किया गया है। ये बताइए कि हमारी पार्टी है, हमारी राजनीतिक दल है, हमारा प्रत्याशी मैदान में उतरा था तो हम वोट काटने के लिए लड़ गए थे। यहाँ पर 75,000 से ऊपर राजभर हैं, राजभर कोई कैंडिडेट नहीं है, तो कैसे हम वोट काटने के लिए लड़ रहे थे? हम लोग तो एक गरीब के बेटे को, मजदूर के बेटे को, किसान के बेटे को और जो है कि एक जमीनी कार्यकर्ताओं को हमारे शीर्ष नेतृत्व ने टिकट देकर मैदान में उतारा था। तो हम लोग वोट काटने के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम लोग जीतने के लिए लड़ रहे थे। अब जब वोट हम लोग काटने की हैसियत में बता रहे हैं वो, तो हमको हमारी तो वो भी हैसियत होगी कि हम वोट भी अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो जो कल निर्णय होगा आगे आपको बताया जाएगा आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन ये लोकतंत्र की जो हत्या हुई है, जो दारा चौहान जी ने किया है, ओम प्रकाश राजभर ने, इसका घोषी भी आप आरोप लगा रहे हैं कि वही लोग कटवाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों लोग ही कटवाए हैं। इन लोग खतरा मंडरा रहा था, ये दोनों लोग ही कटवाए हैं। और बहुत जल्द हम लोग वकील से, एडवाइजर से मिलकर इसको हम लोग चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में। आगे क्या रहेगा? किसी पार्टी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? क्या करेंगे? मैं बताया ना कि शीर्ष नेतृत्व बैठक बुलाई है कोर कमेटी की, उसमें जो निर्णय होगा आपको फिर बुलाकर बता दिया जाएगा। लेकिन आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो है उन्हीं दोनों लोगों ने कटवाया है। अरे भाई, विगत महीनों पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का वीडियो बना रहे थे लखनऊ में। ये लोग लखनऊ के रोड पर नई राजभर को देखना चाहते हैं, तो आज तो एक राजभर का बेटा सदन में जा रहा था चुनकर, तो कैसे देखना चाहेंगे? तो ये सारे लोग उपचुनाव में जानते हैं कितना मदारी नौटंकी होता है। ये लोग मदारी करके अभी बहुत कुछ और जो प्रत्याशी उनके साथ भी होने वाला है। किसी घर छापा मारा जाएगा, किसी के भट्ठे पर दबिश दी जाएगी, तमाम तरीके के प्रधानों को बुलाकर हड़काया जाएगा, तमाम तरीके के हथकंडा अपनाकर चुनाव जीतने के लोग फिराक में हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इतना जनता वोट दे देगी कि ये लोग कभी भी हरा नहीं सकते हैं। जैसे जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पर अरशद जमाल जी चेयरमैन हाल में हुए हैं बहुजन समाज पार्टी से, इतना जनता ने वोट दिया कि जितना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पाया था उससे 4 गुना वोट से यहाँ के नगर महापालिका में चुनाव जीत के पहुँचा दी जनता ने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।